गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हॉर्नवेल की फर्स्ट पोएम क्लास 11th के लिए, जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। बच्चों, इस फोटोग्राफ पोएम के जो राइटर हैं या पोएटेस है वो हैं शेरली टॉलसन। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ हिंदी में, उसके बाद हम इस पोएम को पढ़ेंगे। तो समरी शुरू करते हैं। कार्डबोर्ड पर चिपका एक फोटोग्राफ जिसमें बेट तथा डॉली दो चचेरी बहनों को दिखाता है जो पोएटेस की माँ के साथ समुद्र में तैरने गई थी। उनमें से दोनों ने पोएटेस की माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। उस समय पोएटेस की जो माँ है वो खुद भी 12 साल की लड़की ही थी और उनके चाचा के पास एक कैमरा था। तीनों कैमरे की तरफ मुंह करके शांति से खड़ी थी तथा मुस्कुराने के लिए उन्होंने अपने बालों को एक तरफ झटका। इस प्रकार यह फोटोग्राफ तीनों के मुस्कुराते हुए चेहरों को प्रस्तुत करता है। पोएटेस की माँ का चेहरा अत्यंत प्यारा है। यह उसके जन्म से पहले के समय का है। उनके पैर, जो कि समुद्र के जल द्वारा थोड़े समय के लिए धोए जा रहे थे, समुद्र के जल के साथ भी चित्रित किए गए हैं। समुद्र में बहुत कम परिवर्तन हुआ, ऐसा पोएटेस या कवयित्री को लगता है। इस प्रकार पोएटेस यह संकेत देती है कि समय बीतने के साथ उसकी माँ के चेहरे में भी परिवर्तन हुआ है। समय बीतने पर, या यूँ कह लीजिए कि 20 या 30 वर्ष के पश्चात पोएटेस की माँ खुद इस फोटो पर हंसती है। वह इस फोटो की ओर संकेत करके याद करती है कि वह किस तरह समुद्र पर छुट्टियाँ मनाने गई थी। तब उनकी दो चचेरी बहनों ने किस प्रकार अपने आप को ड्रेस से सजाया था। वह खुद भी इस ड्रेस को देखकर हंसती है। समुद्र की यह छुट्टी उसके पास्ट यानी भूतकाल का ही एक अंश है। उसकी हंसी पोएटेस के लिए वास्तविक में सुखद है। कवित्री के लिए या पोएटेस के लिए उसकी माँ की हंसी बहुत सुखद अनुभव है। यह उसके लिए एक बहुत बहुमूल्य स्मृति है। उसकी छुट्टियाँ तथा हंसी दोनों ही कवित्री के लिए आनंददायक है, क्योंकि वे उस हानि से जुड़ी हैं जिसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए बल देने की आवश्यकता पड़ती है। अब और अंत में, जबकि पोएटेस की माँ को मरे हुए लगभग उतना ही समय हो चुका है जितने समय यह चित्र वाली लड़की जीवित रही, पोएटेस अपनी माँ की मृत्यु की घटना पर कुछ शब्द भी कहने में स्वयं को असमर्थ पाती है। यह एक गंभीर क्षण है, यह एक ऐसा समय है तथा इसकी चुप्पी उसे शांत कर देती है। इस प्रकार पोएटेस अपनी माँ को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। यह वह फोटोग्राफ है जो उसे चुप करा देता है। तो बच्चों, ये तो आपकी कविता पोयम जो है फोटोग्राफ का एक समरी थी हिंदी में। अब हम पढ़ते हैं इस कविता को। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two cousins went paddling। गत्ते से चिपका फोटोग्राफ शोज मी, ये बताता है मुझे कि वो कैसा था जब दो चचेरी बहनें समुद्र में तैरने के लिए जाती हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों ने मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल,
सम 12 ईयर्स और सो। और मेरी माँ स्वयं, जो खुद एक 12 साल की लड़की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तीनों, मेरी माँ पोएटेस की मदर और उसकी 2 चचेरी बहनें कैमरे के सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी और अपने बालों को उन्होंने झटका दिया। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस। और उनके जो चाचा थे जिनके पास कैमरा था, उन्होंने उनके मुस्कुराते चेहरे का फ़ोटो लिया। माई मदर्स दैट was before I was born। कवित्री कहती है कि ये फ़ोटो तब का है जब वो उनके पैदा होने से पहले का फ़ोटो है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। और उसके बाद जो समुद्र है उसमें जो परिवर्तन आया है वो थोड़ा सा ही है। वॉश्ड दे आर टेरिबली ट्रांसिन, जो उसकी माँ के पैरों को धो रहा है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर। कुछ समय बीतने के बाद, या यूँ कह लीजिए कि 20 या 30 वर्ष के बाद, शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट शी सी बैटी। वो जो कवित्री की माँ है या पोएटेस की मदर है, वो उस समय लिए गए फ़ोटो को देखकर हंसती है। एंड डॉली, शी हैड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे was her past mind in her laughter, both were with the labored ease of less। कवित्री की माँ या पोएटेस की मदर है, वो फ़ोटो को देखकर हंसती है कि कैसे उसकी दोनों बहनों ने बीच पर जो भी ड्रेस्ड किया था या जो भी पोशाक पहनी हुई थी, छुट्टियाँ मनाने के समय वो कैसी लग रही थी। और ये वो अब हंसती हैं कि ये उनका जो फ़ोटो है वो भूतकाल का एक हिस्सा है। और चूँकि कवित्री की माँ जब हंसती है तो ये पोएटेस के लिए बहुत सुखद है और उसके लिए एक अमूल्य स्मृति भी है। आगे देखो बच्चों। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब जब पोएटेस की माँ को मरे हुए ही काफ़ी समय हो चुका है, जितने कि समय तक की चित्र वाली लड़की जीवित थी। एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे जब तक कि वो लड़की जीवित थी। एंड दिस circumstances there is nothing to say at all। और कवित्री अपनी माँ के मर जाने के बाद हालात ऐसे हुए कि वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस। तो सब कुछ जो भी हालात हैं या परिस्थितियाँ हैं उसको कुछ भी कहने नहीं देते और उसको इसकी चुप्पी उसे पूरी तरह से शांत कर देती है। तो बच्चों, ये तो हुआ तुम्हारा समरी और पोएम का ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
ये तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए। क्वेश्चन आंसर्स को 2-3 बार देखना, समरी को सुनना और उसके बाद वापस से पोयम को पढ़ना, तो फिर दोबारा क्वेश्चन आंसर्स को नोट करना और याद करना, तो लेसन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब नए लेसन के साथ नए वीडियो में मिलते हैं।